कार्य नहीं हो पा रहा है। आम जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि आखिर किस नेता को फोन करें कि कौन नेता हमारा फोन उठाएगा और किस नेता के दरवाजा पे चले कि हमारा काम होगा, लेकिन कोई नेता नहीं दिखा। अरे मेरे भाइयों, मैं करिगाई गांव की जनता को क्या समझाऊंगा। करिगाई गांव को जनता को मैं 10 वर्षों से जानता हूँ। स्वावलंबी गांव है, स्वयं नेताओं को पूछता नहीं है, ये खुद अपने आप काम कराने का जज्बा और मादा करिगाई गांव रखता है, मैं जानता हूँ। मेरे भाइयों, जिस जज्बा के साथ आप रहते हैं साथियों, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। इन बेईमानों को सत्ता के कुर्सी से बाहर करके आपका भाई उस कुर्सी पर बैठने जा रहा है। अरे मेरे अभिभावक, मेरी माताओं, आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो बताएंगे कि जो जनता का सेवा करेगा, जो जनता के दुख दर्द में शामिल होगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही नेता रहेगा। अन्यथा वोट लेके सिर्फ अपना पेट पालने वालों को यहाँ से बहिष्कार करके खदेड़ने का काम जनता करेगी। मेरे भाई, मेरे साथियों, आए दिन सुख में दुख में तमाम रामपुर प्रखंड की घटनाओं को मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब कहीं दुर्घटना हो जाती है, जब कहीं कोई पानी में डूब के मर जाता है, जब कोई अप्रिय घटना हो जाती है, अपने बच्चे का शव लेके माँ बिलख रही होती है सदर अस्पताल भगुआ में। अपने बच्चे का शव लेके उसके पिता बिलख रहे होते हैं। उनके पास 50-50 रुपया नहीं रहता, उनके घर भोजन की व्यवस्था नहीं है, चावल की व्यवस्था नहीं है। ऐसे भी गरीब दुर्घटना में मर जाते हैं जिनके घर आज अगर कमाई होगी तो आज चावल खरीद के आएगा, कल खाने के लिए पैसा नहीं है। वैसे लोग रोते रहते हैं अपने शव को लेके। तो कोई नेता पहुंचता है, हाथ झुलाते हुए पहुंचता है, हाथ झुला के चला आता है। उसके कफन की व्यवस्था हो या पोस्टमार्टम की व्यवस्था है, उसके शव को उसके घर तक पहुंचाने के लिए आज तक हजारों ऐसा घटना हुआ है जहां आपका भाई सर्वप्रथम पहुंच मदद करने का काम किया है। मेरे भाई, तमाम क्षेत्र के शोषित वंचितों को जब कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है, आपका भाई सर्वप्रथम खड़ा होकर एक भाई की तरह आज तक कभी नेता महसूस नहीं किए। अरे मेरे भाइयों, एक भाई की तरह मैं साथ निभा रहा हूँ। और ये समाधान यात्रा, ये जो मैं समाधान यात्रा में निकला हूँ, मैं गांव जाके जायजा ले रहा हूँ। चैन से बैठ ले नहीं हुए इन गद्दारों को। सरकार की जो भी स्कीम और योजना आएंगी, गांव में सबको बराबर अधिकार है और सबको जिला के रहेंगे, ये विश्वास मानिए। अन्यथा भगवत चलने नहीं देंगे, चक्का जाम कर देंगे भगवान में। अरे मेरे साथियों, आज सरकार की तरफ से जो स्कीम भी आती है वो आधा अधूरा। तमाम नलजल की टंकियां खराब है, पानी बिना जनता व्याकुल है। वहाँ सरकारी दफ्तरों में, बाबू के दफ्तरों में वहाँ जाके देखिए तो वहाँ पता चलता है कि नहीं, नलजल योजना चल रही है और प्रति माह मेंटेनेंस का पैसा निकल रहा है। और गांव में जनता बेहाल है पानी बिना। कहीं किसी घर पानी, बहुत ऐसे गरीब है जो अपने पैसा से चापाकल का बोरिंग भी नहीं करा सकते। अरे मेरे साथियों, ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये नलजल योजना बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन हर जगह फेल साबित। ये बंदरबाट और लूट और भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है। मेरे भाई, आज बिजली बिल किसी का 40,000 आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है, किसी का। जनता बेचैन है, रात को चैन से सो नहीं रहा है, जनता व्याकुल है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसके दरवाजे पे जाए, कौन हमारा नेता होगा, कहाँ हमारा मदद होगा। अरे मेरे भाइयों, कोई नेता साथ देगा या नहीं देगा। आपका भाई विकास सिंह लल्लू पटेल भले ही आपके क्षेत्र से जीता नहीं है, किसी भी विधायक और सांसद से कम मत समझिएगा आपका साथ निभाने के लिए। लल्लू पटेल जिस प्रकार आज समाधान यात्रा में चल रहा है, तमाम भ्रष्टाचारियों की रातों की नींद उड़ गई है, कांटों की तरह चुभ रहा है कि ये जनता को जागरूक कर रहा है, गांव गांव में घूम रहा है। अरे मेरे भाइयों, ये तो कम है। आने वाले समय में ऐसा मुहिम चला देंगे जो जनता के बीच में रहेगा और जो जनता को पहचानेगा और जो जनता का काम करेगा वही नेता रहेगा, वरना उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इतना विश्वास करिएगा। मेरे साथियों, तमाम पद पे चुनाव होते हैं। अगर मुखिया अपना दायित्व बढ़िया से निभाए, जिला पार्षद अपना दायित्व बढ़िया से निभाए, विधायक अपना दायित्व बढ़िया से निभाए, सांसद अपना दायित्व बड़ा बढ़िया से निभाए, तो जनता त्राह नहीं करेगी मेरे भाइयों। लेकिन आज का चुनाव सिर्फ वोट तक ही सीमित रह गया है। आज का संबंध बस वोट तक है। वोट दे दिए, उसके बाद काम खत्म। अरे मेरे भाइयों, चाहे मैं सांसद बनूं, चाहे मैं विधायक बनूं, न बनूं, आपका भाई कभी भी आपके लिए खड़ा रहेगा।
भले ही ये सोचिएगा कि एक मेरा नौजवान भाई जो समाज में संघर्ष कर रहा है वो हमारे लिए दिन रात एक कर देगा। और किसी पदाधिकारी के आपका मामला अगर जायज होगा तो जिला के किसी भी पदाधिकारी के चैम्बर में घुसने में लालू पटेल का पैर नहीं कांपता, आपका हाथ पकड़ के उसके चैम्बर में घुस जाएंगे कि इनका करीगाई काम है, इनका जेन्युइन काम है, तुमको करना पड़ेगा और उस पदाधिकारी को आपका बात सुनना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं दलाली करने के लिए नेता नहीं बना है आपका भाई, संघर्ष से जीता हूँ और संघर्ष से जीत के आया हूँ। दलाली करने के लिए नेता लालू पटेल नहीं बना है। एक संपन्न घर में जन्म हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे भाइयों, जनता को त्राह त्राह कराते देखते हैं तो रहा नहीं जाता है। मेरे भाइयों, मैं जिला पार्षद था, मैं अध्यक्ष बन सकता था, मैं जिला पार्षद था, मैं दूसरा चुनाव लड़ सकता था, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, यहाँ के विधायकों की ये स्थिति है, यहाँ के विधायकों की यह स्थिति है कि कहीं उन लोग से मिलने का कोई ठिकाना ठौर नहीं है, कहीं जनता के बीच में जाना आना नहीं है। सिर्फ एक बार चुनाव होता है, आते हैं लोग और पार्टी के नाम पर जीत के भाग जाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, ऐसे बहुरूपियों को पहचानने की जरूरत है, जो समय से कभी लाल गमछा लेके चला आता है, कभी नीला गमछा लेके चला आता है और वही कभी हरा गमछा लेके चला आता है। जो पार्टी आपको पसंद है उसको देख के वोट दे दीजिए। ऐ मेरे भाइयों, बहिष्कार कर दीजिए। मैं कहता हूँ कि जो आपको पहचानता हो, जो आपके बीच का हो, वही आपका नेता रहेगा, अन्यथा दूसरा नहीं रहेगा। सारे नेताओं का दिमाग होश में आ जाएगा। मेरे भाइयों, गांव गांव की तरफ कूच पड़ेंगे नेता और जनता की ये बेहाली नहीं होगी। मेरे भाइयों, आज अपार मान सम्मान के लिए धन्य हो करीगाई गांव की जनता। मैं कोटि कोटि आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आपने जिस प्रकार मान सम्मान हमेशा देने का काम किया है, आज तमाम मेरे साथी, मेरे भाई, तमाम जो जिस प्रकार स्वागत किया है। ऐ मेरे भाई, जब 10 वर्ष पुरानी बातें मेरे जीवन में आज भी हैं, मैं दूसरे क्षेत्र से जीत के हुए बातें याद है आज करीगाई गांव की।